जी हाँ, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है कि यूजीसी का जो नेट का फर्स्ट पेपर आता है और उसमें जो टॉपिक है वो है हायर एजुकेशन के नाम से। हम उस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं और आज हम इसी टॉपिक पर है वो चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में हम कुछ जो नोट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और ये हमारा रिविजन के मोड पे रहेगा टॉपिक कि जल्दी से जल्दी हम इसको कभी भी रिवाइज कहीं पर भी बैठ के कर पाए। तो उसके लिए ही हमने जो ये टॉपिक है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को है वो स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से आगे हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाते हैं या कैसे आगे ये टॉपिक चलेगा, तो उसके बारे में हम आगे और चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, चलो तो आज देख देते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा ये बेसिकली टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में है और फर्स्ट पेपर के अंदर रहेगा। और जो ये फर्स्ट पेपर में यूजीसी की हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में 10 नंबर पर यूनिट है। जो यूनिट का नाम नंबरिंग है वो है 10 नंबर से। ये जो यूनिट का नंबर है वो है 10 नंबर की यूनिट है। 10th जो यूनिट है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे कंप्लीट करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से आगे करेंगे। तो इसमें एक फैक्ट है कि जो दुनिया का सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी था वो था विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, वो 700 ईसा पूर्व में खोला गया था तक्षशिला में। 700 ईसा पूर्व में खोला गया था तक्षशिला में। और उसके बाद में जो खोला गया था वो था नालंदा महाविद्यालय के नाम से। वो था 4th शताब्दी में खोला गया, 4वीं शताब्दी में खोला गया था। उसके बाद में 1817 में हिंदू कॉलेज के नाम से जो यूरोपीय शैली में जो अंग्रेजी शिक्षा शैली पर आधारित थी, यूरोपीय शैली के आधार पर थी, वो खोली गई थी 1817 में हिंदू कॉलेज के नाम से। 1823 में माउंट एन स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के द्वारा कुछ योजना बनाई गई जो कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में थे। और 1835 में लॉर्ड मेकाले के द्वारा मेकाले स्मरण पत्र लेके आया गया। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय खोले गए। वो विश्वविद्यालय थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कब? तो 1857 में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 1857 में 3 विश्वविद्यालय खोले गए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। उसके बाद हम देखते हैं कि 1854 में चार्ल्स वुड के द्वारा वुड डिस्पैच लाया गया, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 में वुड डिस्पैच प्रस्तुत किया गया, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है। 1843 में विश्वविद्यालय की संख्या 12 थी और कॉलेजों की संख्या 75 थी भारत में। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1844 में सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और बनाने के लिए जो पहला प्रयास किया गया। सार्जेंट रिपोर्ट कब आई थी? तो ये क्वेश्चन आता है 1844 में आई थी। उसके बाद हमने देखा कि 1850 में विश्वविद्यालय की संख्या तो कितनी हो गई थी? 20 हो गई थी। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया या कब शामिल किया गया? तो वो था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो मतलब अपना शिक्षा का जो विषय है वो राज्य सूची से हटाकर मतलब समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और इसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आगे हम देखते हैं। एक टॉपिक आता है भारत में शिक्षा से जुड़े आयोग और समितियां। भारत में जो शिक्षा से जुड़े आयोग हैं वो या फिर समितियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मेकाले का स्मरण पत्र है। मेकाले का स्मरण पत्र कब आया था? तो 1835 में। बार बार क्वेश्चन आ चुका है। 2 फरवरी 1835 में मेकाले स्मरण पत्र लाया गया था लॉर्ड मेकाले के द्वारा। इसमें कहा गया कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए शिक्षा का। फिर वुड डिस्पैच आया था 1854 में। वुड डिस्पैच के नाम से सर चार्ल्स वुड के द्वारा इनके द्वारा कुछ बातें कही गई कि एक तो स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाए और एक व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए। चार्ल्स वुड के द्वारा जो बातें कही गई वो इस प्रकार है कि एक स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाए और एक जो व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है कि जो माध्यमिक शिक्षा के बाद में व्यावसायिक शिक्षा दी जाए ताकि लोगों को रोजगार है वो मिल सके। तो व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए और एक स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाए। दूसरी बात है कि माध्यमिक शिक्षा में निजी प्रयास है उनको प्रोत्साहन दिया जाए। जो निजी स्कूल्स हैं उन्हें माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा में निजी प्रयासों को है वो प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में कहा गया कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो सर चार्ल्स वुड के द्वारा। चार्ल्स जो भी मतलब वुड डिस्पैच लाया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा, उनके आधार पर लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। और इसी वुड डिस्पैच के आधार पर जो मतलब 3 कॉलेज खोले गए थे वो थे महाविद्यालय को मतलब विश्वविद्यालय खोले गए थे कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। किसकी तर्ज पर? तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर खोले गए थे। फिर हमने बात की हंटर आयोग के बारे में जो 3 फरवरी 1882 में
लाया गया था, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। सर विलियम विल्सन हंटर के द्वारा लाया गया था। प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्र स्थानीय भाषा में देने के लिए इन्होंने बात की थी सर विलियम विल्सन हंटर के द्वारा। हंटर आयोग जो कि 1882 में लाया गया था, 1882 में लाया गया, और इनके द्वारा कहा गया जो प्राथमिक शिक्षा है उसे स्थानीय भाषा में दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाया जाए। माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांट दिया जाए, एक तो व्यावहारिक जिससे रोजगार मिल सके, व्यावहारिक शिक्षा जिससे रोजगार मिल सके, प्रैक्टिकल, और एक तो होनी चाहिए साहित्यिक जिससे मतलब विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया जा सके, साहित्यिक जिससे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया जा सके। उसके बाद हमने बात की विश्वविद्यालय आयोग के बारे में, जो कि 1902 में बना था और सर थॉमस रेले के द्वारा लाया गया था। 1902 में बना था और सर थॉमस रेले के द्वारा लाया गया था। जी हाँ, सर थॉमस रेले के द्वारा लाया गया, और इसी आयोग विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश के आधार पर ही बाद में है वो मतलब विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया, वो था 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में है वो बनाया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1902 में लाया गया था। और विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण है वो बढ़ा दिया गया था, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण है वो बढ़ा दिया गया था। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, जो 1917 में लाया गया था माइकल सैडलर के द्वारा, 1917 में माइकल सैडलर के द्वारा। अब बात करते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या फिर सैडलर आयोग के बारे में, जो कि कब लाया गया था, 1917 में लाया गया था। इसमें कहा गया कि स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष कर दिया जाए, कॉलेज की शिक्षा को 3 वर्ष, स्कूल के बाद में यानी कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद में कॉलेज की शिक्षा हो या फिर यूनिवर्सिटी प्रवेश दिया जाए, जो कि 3 वर्ष की होनी चाहिए, और माध्यमिक या फिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन है वो भी किया जाना चाहिए। तो हमने बात की सैडलर आयोग के बारे में। सैडलर आयोग कब लाया गया था, तो सैडलर आयोग लाया गया था 1917 में, और इसमें कहा गया कि 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा, 3 वर्ष का जो कॉलेज होना चाहिए, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। फिर आती है हार्टोग समिति, जो कि इसके 1917 के बाद में 1929 में आती है। सर फिलिप हार्टोग, नाम याद नहीं रहना है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईयर तो याद रखना ही है हमें।